अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमारे पास करंटली अब फॉल के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के, और हमारे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने अभी अपनी सेकंड ईयर कंप्लीट किया और वो देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन्स नियर टू क्लोज हैं, मैं उनको भी साथ साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ ऐसे हैं जिसकी डेडलाइन अभी आपके पास मौजूद है। तो आज एक यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम उसकी एडवर्टाइज़मेंट को देख लेते हैं और फिर डिटेल कैसे आपने उसमें अप्लाई करना और कौन-कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगी। और उसके अलावा अगर कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं और डिटेल्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम एडवर्टाइज़मेंट की तरफ। ये है बेसिकली यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइज़मेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के एडमिशन्स करंटली ओपन हैं फॉल 2021 के बैच के लिए। ये यूनिवर्सिटी मॉर्निंग, इवनिंग और वीकेंड क्लासेस तीनों ऑफ़र कर रही हैं। ये आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा इनकी वेबसाइट के ऊपर से कि कौन से ऐसे क्लासेस हैं जो वीकेंड हैं, कौन सी मॉर्निंग है, कौन सी इवनिंग है। यूजुअली जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो पीएचडी प्रोग्राम्स कोई वीकेंड पे रख रहे होते हैं या इवनिंग पे रख रहे होते हैं, और आपके जो बीएस के प्रोग्राम्स होते हैं वो रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। तो पहले एक हम रिव्यू कर लेते हैं एडवर्टाइज़मेंट को, फिर उसके बाद हम इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये कौन-कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज़ का जो डिपार्टमेंट है, वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है। ये उसकी डिटेल्स में नीचे उसने लिखी हुई हैं। सेम एज़ द केस वो बीएस प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है। डीपीटी में डायटेटिक एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज़ में और भी 2 लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा, अगर रीडेबल का मसला है तो हम इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 इयर्स वाले ऑफ़र करें, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में। बीएस प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करें, ये 3 ऑप्शंस दिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और एमएस ऑफ़र कर रहा है कंप्यूटर साइंसेज़ में। ठीक है? सेम इज़ द केस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है, वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रहा है, और साथ ही साथ जो बीएस प्रोग्राम्स है वो भी ये ऑफ़र कर रहा है। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ये 3 ऑप्शंस वो दे रहा है बीएससी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऊपर एमएस प्रोग्राम में, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रहा है। फिर हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज़ का डिपार्टमेंट है, वो भी एसोसिएट प्रोग्राम्स में 2 ऑफ़र कर रहा है। बीएस प्रोग्राम्स और एमएस प्रोग्राम्स में ये जो डिटेल है वो मेंशन है, आप देख सकते हो कौन-कौन से ऑफ़र कर रहा है। फैकल्टी ऑफ लॉ यानी कि लॉ का डिपार्टमेंट भी है, उसमें भी उसने मेंशन कर दिया। मैनेजमेंट साइंसेज़ का डिपार्टमेंट है, उसमें भी उसने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और जो बीएस प्रोग्राम्स है वो उसने डिटेल में ऑफ़र कर ऑप्शंस बता दिए कि कौन-कौन से हैं। ठीक है? उसके बाद आ गया फैकल्टी ऑफ साइंसेज़। साइंसेज़ में बेसिक जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी वगैरह, उनके से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है, उसके भी ये बीएस प्रोग्राम्स हैं और एमएस प्रोग्राम्स मेंशन है। एंड लास्ट जो यूजुअली गर्ल्स बहुत इंटरेस्टेड होती हैं इसमें, वो है फैकल्टी ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का, और इसके अंदर भी जो बीएस प्रोग्राम्स हैं वो भी मेंशन है, और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स वो भी मेंशन है। ठीक है? अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स का टर्म शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, तो उन्होंने उसको भी डिफाइन नीचे कर दिया है कि एसोसिएटेड डिग्री प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 इयर्स बी और बीएससी या बीकॉम। ठीक है? तो मतलब पहले तो बीकॉम वगैरह बीएससी ऑफर हो रहे होते थे, अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज बीएससी वगैरह डायरेक्ट ऑफर नहीं कर रहे होते, तो उन्होंने उसको टर्म कर दिया एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स। तो ये बेसिकली उसकी रिप्लेसमेंट है। तो ये आपके पास प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी 2 उसमें ऑफ़र करी है, एक कंप्यूटर साइंसेज़ में, एक मैनेजमेंट साइंसेज़ में। ठीक हो गया? क्रेडिट आवर्स वगैरह की फैसिलिटी है, जो मतलब जो भी आपने क्रेडिट आवर्स को ट्रांसफ़र करना है, कि समटाइम्स ये होता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और लेट्स सपोज़ आप रेज़िडेंट सियालकोट के हो और आप चाह रहे हो कि आप अपनी डिग्री को यहाँ पे शिफ्ट करवा दो। आपने 3 सेमेस्टर उधर पढ़ लिए हैं, अब आप इधर आना चाह रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि आप क्रेडिट आवर्स को शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आपके उस सेमेस्टर तक आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े आप उनको इधर ट्रांसफर कर दोगे और रेस्ट ऑफ डिग्री आप सियालकोट से कर सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर वगैरह, स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल वगैरह, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये तो ज़ाहिर है हमें वेबसाइट से डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह क्या हैं, वो देखने के लिए हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट है, हम उसके लिए जाती हूँ मैं गूगल के ऊपर।
यूनिवर्सिटी ऑफ sialkot.edu.pk लिख के सर्च करती हूँ तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की पहली वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब इसका फी स्ट्रक्चर लिख देखना है तो हमने बाहर ही हमें ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं फी स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट आ जाती हूँ। तो ये हमें पेज उस पे ओपन करेगा जहाँ पे आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो गिवन होगा, मतलब जो आप लोगों ने जिस जिस प्रोग्राम में ऑफर करना है उसकी फीस क्या है। तो ये उसने मेंशन किया हुआ है, एडमिशन फी 15,000 है, रजिस्ट्रेशन फी 10,000 होते हैं। हमेशा याद रखना है जो एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फी होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। नॉन रिफंडेबल क्यों कहते हैं कि समटाइम्स आप लोगों का एडमिशन हो चुका होता है, आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो और फिर बाद में आपको ख्याल आता है कि अच्छा, या तो आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा होता है जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, तो आप जाना चाहते हो यहाँ से, तो आपको क्या करेंगे, आपकी एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रिफंड नहीं करेंगे। हाँ, जो आप लोगों ने कोर्सेज के अगेंस्ट पेमेंट की होगी वो आपको रिफंड कर देंगे। अब कोर्सेज की पेमेंट क्या होती है, वो क्रेडिट आवर्स के अगेंस्ट होते हैं, मतलब ये हर सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर होता है तो उसके अगेंस्ट होता है। खैर, इसमें उन्होंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि बीएस कंप्यूटर साइंस की जो टोटल फी है वो ये है। पर सेमेस्टर फीस 72,000 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 72,000 पर सेमेस्टर। ये टोटल फी मतलब 4 साल की जो आपने टोटल देनी है वो है पर सेमेस्टर, ये गिवन है। बाकी डिटेल्स अब यहाँ पे आप आके आराम से जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आप लोगों को क्या फी पेबल है जो आपने इनको देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम्स के देखते हैं। मास्टर प्रोग्राम्स की भी ये फी आपके पास फी स्ट्रक्चर गिवन है। एमएस कंप्यूटर साइंस की 85,000 पर सेमेस्टर है, एमबीए की 77,000 पर सेमेस्टर है, एमएस बायोलॉजिकल साइंसेस की 85,000 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है पीएचडी के प्रोग्राम। पीएचडी में हमने देखा तो दो ऑफर कर रहे हैं, तो एक कंप्यूटर साइंस है, एक मैनेजमेंट साइंसेज है। तो कंप्यूटर साइंस की अगर पर सेमेस्टर फी दें तो देखें तो वो 1,26,000 है। सेम गोज फॉर मैनेजमेंट साइंसेज। तो ये तो था आपका फी स्ट्रक्चर, मतलब आप इसको डिटेल में अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, अब एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है, मैं इसको भी ओपन कर देती हूँ। साथ ही साथ ये एडमिशन्स वाले टैब को भी ओपन कर लेते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो हम वो देख सकते हैं। ये उन्होंने मेन पे अपना वही बैनर लगाया हुआ है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप क्लिक करोगे तो ज़ाहिर है वो आपको यहीं पे लेके आ जाएगा। उसके अलावा ये डिग्री प्रोग्राम है, फी स्ट्रक्चर्स, डिग्री प्रोग्राम्स वही थे जो एडवर्टाइजमेंट पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको एडमिशन के से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। फी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एडमिशन पॉलिसीज को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जनरल एडमिशन पॉलिसीज ये उन्होंने मेंशन किए हैं। एडमिशन की जो क्राइटेरियाज हैं वो भी देखिए यहाँ पे मेंशन है बहुत क्लियरली। बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट के में बहुत मतलब मिनिमल सा उन्होंने आपको ऑप्शन दिया 50%, तो माशाल्लाह से सारे इतने लाइक बच्चे हैं आजकल हमारे पास के 50% से अबव ही गेन कर रहे होते हैं, तो 50% लीस्ट दिया हुआ। इवन सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी उन्होंने 50% लीस्ट आप लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ इन जनरल कहीं भी 50% से अबव, ये सिर्फ डीपीटी में उन्होंने 60% रिक्वायर किया हुआ है क्योंकि शायद वो मेडिकल फील्ड आ जाती है इसलिए। बाकी सबके लिए उन्होंने यही कहा हुआ है। कुछ और रिस्ट्रिक्शन ये जहन में आपने रखना है, जैसे उन्होंने कहा है कि 50% इन इंटरमीडिएट एचएससी एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट, मतलब अगर आप लोगों ने प्री मेडिकल किया हुआ है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। इस तरह की चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखना है। सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो उन्होंने 50% मार्क्स इन टर्मिनल डिग्री का है, कौन सी हो सकती है, डीएई हो सकती है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो सकती है, या उससे इक्विवेलेंट यानी कि प्री मेडिकल वालों को नहीं कह रहे। सेम इज अगेंस्ट डीपीटी की बात करें तो वो वहाँ पे कहते हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ए लेवल इंटरमीडिएट, एफएससी प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी मास्टर्स के लिए वो 45% मार्क्स कह रहा है या 2 CGPA होनी चाहिए आप लोगों के बीएस के रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, और गैट जायरा टेस्ट मैंडेटरी होता है, वो यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करती है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए 3 CGPA जरूरी है, ये आपकी एचईसी की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटी की नहीं होती। तो खैर ये आपकी बेसिक कह लें कि गाइडलाइंस है जो आपको देखना पड़ेगा पॉलिसीज के। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए मैंने लास्ट टाइम इस पेज पे भी आई थी तो आपको बताया कैसे आए हैं हम लोग। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आप टोटली उस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे आइए, आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, सबसे पहले जाहिर है क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैंने अभी तक अपना कभी भी इसके लिए अप्लाई नहीं किया हुआ, तो जाहिर है मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप पहले रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करके ये सारी डिटेल्स उसको दोगे, जाहिर है वो आपसे वेरिफिकेशन लेगा। उसके बाद आप साइन इन करके उस पोर्टल पे जाओगे। पोर्टल के ऊपर कुछ नहीं आपसे डिटेल्स मांगता, वही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर होगी कि किस में अप्लाई करना चाह रहे हो क्या नहीं। मैं बेसिक आप लोगों की जो
डिटेल्स होती हैं वो मांगता है, कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, प्रीवियस कितने मार्क्स थे। समटाइम्स आप लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आपका मतलब क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या हैं, आप लोगों का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या एरिया है, इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो आप लोगों ने इसको फिल करके सिंपली सबमिट करते हो, उसके बाद आपको फी वाउचर वगैरह इशू हो जाता है, आप लोगों ने वो सबमिट करवाना होता है और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा ऑनलाइन काम है, आप लोगों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये तो उन्होंने एक ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन फिलिंग द एप्लीकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स उसने बता दिए कि सारी एकेडमिक्स जो आपके हैं, उससे पहले जाहिर है अगर आप बीएस के लिए अप्लाई करो तो मीन आपका इंटरमीडिएट तक जितनी एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर एमएस के लिए अप्लाई करो तो बीएस तक के सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होना चाहिए, सीएनआईसी चाहिए आपको, या बीए फॉर्म चाहिए, या और फादर का सीएनआईसी चाहिए, और पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ चाहिए। अप्लाई करना है, कैसे करना है, और डिटेल में देखना चाहते हो तो ये हाउ टू अप्लाई का ट्यूटोरियल मौजूद है, आप इसको करके और ये ओपन करके और आप देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है। इसने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आप इसको आराम से पूरा डिटेल में देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है। फिर भी अगर कोई मुश्किल आपको फील हो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है? तो एक अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स ओपन है, एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए मौजूद है, पर्टिकुलरली सियालकोट या उससे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उनके नियर बाय एक अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी किसी स्टूडेंट ने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया या वो सोच रहे हैं, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो कोई भी अगर इसके अलावा हेल्प की ज़रूरत हो, अच्छा एक चीज़ और कि अगर आप लोगों ने कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जाके डिटेल में इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, अभी तक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसलिए नहीं की क्योंकि मेन पेज पे मुझे भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये आपके पास बार मौजूद है, यहाँ पे आप ओपन करके अपनी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं या जो भी आप देखना चाह रहे हो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, ये फैकल्टीज़ के बारे में ऑफिसेज हैं, फैकल्टी ऑफ रिसर्च है, ये सारी चीज़ें मेंशन है, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, लैब्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल्स के बारे में भी डिटेल्स मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा कि देखिए हॉस्टल्स कौन-कौन से मौजूद हैं इनके पास। खातीजा हॉस्टल, फातिमा गर्ल्स, आयशा गर्ल्स और अबू बकर बॉयज हॉस्टल मौजूद है, और कैपेसिटी भी उन्होंने लिख दी है क्या-क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो मतलब इनके पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप हॉस्टल में मतलब ज़ाहिर है कोई आउटसाइड से अप्लाई करो एंड आपको ये टेंशन है कि कैसे मतलब ये सब कुछ मैनेज होगा, कैसे रहोगे, वो सारी डिटेल्स मौजूद है इसमें। इवन उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि लॉन्ड्री वगैरह अवेलेबल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आपको फिर भी कोई और हेल्प की ज़रूरत हो, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।